साक्षी का मन एकदम ध्यान में नहीं लग रहा था। आंखें बंद करते ही समीर का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया और उसने आंखें खोल ली। हॉल में बैठा हर इंसान ध्यान कर रहा था। साक्षी ने भी आंखें बंद कर ली। उसका चेहरा आंसुओं से पूरी तरह भीग गया और वह पुरानी यादों में चली गई, जब वो पहली बार बड़ोदरा के इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में पहुंची थी। कमरे में अपना सामान रखकर साक्षी ने कमरे की खिड़की खोली। उसकी खिड़की से लगकर बहुत बड़ा मैदान था और मैदान के आगे एक और हॉस्टल था। खिड़की से हटते हुए साक्षी बुदबुदाई, पता नहीं वो कौन सा हॉस्टल है। शायद बॉयज़ हॉस्टल होगा। और अपना सामान जमाने लगी। अभी हॉस्टल की सभी लड़कियां नहीं आई थी। दूसरे दिन साक्षी सुबह 6 बजे उठी तो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। साक्षी ने खिड़की खोली तो दूर दूसरे हॉस्टल के वहाँ मैदान में एक लड़के को एक कुत्ते के साथ फुटबॉल खेलते देखा। कुत्ता काफ़ी ट्रेन लग रहा था। साक्षी ने मुंह बनाया, क्योंकि उसे कुत्ते पसंद नहीं थे। उनकी आवाज़ से भी उसे बहुत खींच होती। साक्षी बिस्तर पर बैठकर अपना मोबाइल देखने लगी। रोज़ सुबह साक्षी उठती और रोज़ उस लड़के को कुत्ते के साथ फुटबॉल खेलते हुए देखती। अभी यहाँ बड़ोदरा में उसका कोई दोस्त नहीं था। वही पुराने साथियों से मोबाइल में गपशप करने में उसका समय कट रहा था। साक्षी अच्छी खासी सुंदर थी और कई लड़कों ने उसे अपने दिल में बैठा रखा था। साक्षी सभी से हास्य प्रयास करती, पर उसे किसी की चाह नहीं थी। सब बस अच्छे दोस्त थे। साक्षी ने आज तक किसी के साथ डेट भी नहीं किया था। उसके पापा गवर्नर थे, उनका नाम था। वैसे बहुत कम लोग जानते थे कि वह अमन जोशी की बेटी है, पर कॉलेज के स्टाफ को तो पता था। इसलिए साक्षी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती थी जिससे पापा जी को नीचा देखना पड़े। शाम के 5 बजे थे। साक्षी कुछ लड़कियों के साथ मार्केट से अपना कुछ ज़रूरी व खाने पीने का सामान लेकर हॉस्टल के गेट से अंदर आ ही रही थी कि उसने देखा वही मैदान में फुटबॉल खेलने वाला कुत्ता भौंका और उसकी तरफ दौड़ने आ ही रहा था। साक्षी कान पर हाथ रखकर आंखें बंद करके चीखी। दौड़ता हुआ कुत्ता साक्षी के पास आकर रुक गया और उसका गिरा हुआ सामान सूंघने लगा। डरकर साक्षी बाजू में खड़े अजनबी इंसान के पीछे जाकर चिपक गई। उसे किसी बात का होश नहीं था। अरे मैडम, आप तो ज़बरदस्ती डर रही हैं। यह बहुत अच्छा बच्चा है, मुझे देखकर मेरे पास आया है। पकड़ो 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 इस कुत्ते को, बेहद डरी हुई साक्षी ने कहा। अरे आप मुझे छोड़ो तो मैं अपने बच्चे को पकड़ूं। बच्चा तो शांत खड़ा है, आप मरी जा रही हैं, खींचते हुए अजनबी ने कहा। हल्ला सुनकर कई लोग वहां पर जमा हो गए। तभी वॉचमैन भी आ गया। जॉनी जॉनी, यहाँ आओ। वॉचमैन ने कुत्ते को अपने पास बुलाया। कुत्ता पूंछ हिलाता हुआ वॉचमैन के पास चला गया। मैडम, अब तो आंखें खोलो और मुझे छोड़ो, बच्चा जा चुका है। साक्षी ने आंखें खोली, देखा वॉचमैन कुत्ते को लेके जा रहा था और यह वही लड़का था जो रोज सुबह कुत्ते के साथ फुटबॉल खेलता था। साक्षी दौड़ते हुए अपने कमरे में चली गई। साक्षी के साथ की लड़कियों ने साक्षी का सामान उठाकर उसके कमरे में पहुंचा दिया। उन्हीं में से एक लड़की सुमन ने कहा, साक्षी तुम्हारा सामान। नहीं, यह सब नीचे गिरकर खराब हो गया है और उस कुत्ते ने भी इसे सूंघा है। अरे पर यह तो कॉस्मेटिक का सामान है, अच्छा है, इसका उपयोग कर सकती हो। नहीं, डस्टबिन में डाल दो इसे, मैं दूसरा खरीद ले आऊंगी। कितना भयंकर कुत्ता था, सहमी हुई साक्षी ने कहा। मैंने तो मोबाइल में उसका वीडियो भी बना लिया है, साथ की एक लड़की दिव्या ने कहा। दिखा दिखा, कहते हुए सब लड़कियां वीडियो देखने लगी। वीडियो देखते हुए साक्षी ने कहा, ये तो वही लड़का और कुत्ता है जो रोज सुबह अक्सर फुटबॉल खेलते हैं। हाँ, और वो कुत्ते को बच्चा बच्चा कहकर संबोधित करता है। एक और लड़की दिव्या ने आंखें बड़ी करते हुए कहा। सही में कुत्ता कितना खतरनाक दिख रहा है ना। जर्मन शेफर्ड जो है, सुमन ने कहा। अरे और कॉलेज में कौन कुत्ता रखता है, हमें इसकी शिकायत करनी चाहिए। इस बात पर सब लड़कियां एकमत हो गईं और समीर और साक्षी की पहली मुलाकात थी ये। एचओडी ने दिव्या का बनाया वीडियो देखा और बहुत गंभीरता से बोले, मैं कड़ा एक्शन लूँगा।
शाम के 6 बजे साक्षी हॉस्टल के कमरे में बैठी मोबाइल देख रही थी कि वार्डन ने फ़ोन करके साक्षी को अपने कमरे में बुलाया। आओ साक्षी, वार्डन अर्चना मैडम ने कहा। इनसे मिलो, ये हैं समीर, बॉयज़ हॉस्टल के वार्डन। साक्षी ने देखा तो ये वही कुत्ते के साथ फुटबॉल खेलने वाले हैं। समीर का चेहरा बहुत उतरा था। शमीर बोला, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। नहीं नहीं, माफ़ी मत मांगिए आप, साक्षी ने शक पकाकर कहा। रुआंसा सा समीर बोला, अब आप ही मेरी नौकरी बचा सकती हैं मैम। मैं? आश्चर्य से साक्षी बोली। हाँ, उस दिन बच्चे ने आपको डरा दिया। आप सबने एचओडी संदीप सर को शिकायत कर दी, जिसके कारण मुझे नौकरी से निकाल दिया है। इतनी सी बात के लिए? साक्षी ने आश्चर्य से पूछा। आप गवर्नर की बेटी हैं, इसलिए यह इतनी सी बात बहुत बड़ी हो गई, साक्षी ने कहा। पर मुझे नहीं पता था ऐसा होगा। हाँ, समीर की नौकरी अभी टेम्पररी बेस पर लगी है ना, अर्चना मैडम ने कहा। आप मुझसे क्या चाहते हैं? साक्षी ने समीर से पूछा। अगर आप कहेंगी तो। पर मैं तो बहुत छोटी वे स्टूडेंट हूँ। साक्षी की अजीब सी स्थिति बन रही थी। मैडम प्लीज़, समीर ने हाथ जोड़कर कहा। ऐसा ऐसा मत कहिए। अरे नहीं नहीं, मेरा इरादा आपको परेशान करने का नहीं है। आप मुझे बताएं मुझे क्या करना है, मैं कर दूंगी, साक्षी बोली। अर्चना मैडम ने समीर व साक्षी की दुविधा देखकर कहा। समीर, आप एक काम करो, आप एक माफ़ीनामा संदीप सर को दो। उस पर मैं संदीप सर से बात करके इन लड़कियों से लिखवा दूंगी कि इन्हें आपसे कोई शिकायत नहीं है। बस जॉनी फिर कैंपस में ना दिखे। हाँ ठीक है, समीर बोला। वैसे भी बच्चे को मैंने वॉचमैन के घर पर भिजवा दिया है। साक्षी अपने कमरे की तरफ जाते हुए सोच रही थी, क्या कोई कुत्ते से इतना प्यार कर सकता है कि उसे अपना बच्चा समझे? दूसरे दिन साक्षी ने स्वयं एक आवेदन संदीप सर को यह निवेदन करते हुए लिखित में दिया कि किसी की रोजी रोटी छीनने का पाप वह अपने सर पर नहीं लेना चाहती। आप समीर सर को जॉब में वापस ले लीजिए। शाम को क्लास छूटने पर अपने कमरे में जाते हुए रास्ते में समीर उसे मिला। हाथ जोड़कर समीर बोला, मैडम, आपने मेरी नौकरी बचा दी। मैं आपका आभारी हूँ। मैं एक बेहद मध्यवर्गीय परिवार से हूँ। आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। अरे मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया है। आपकी रोजी रोटी छीनने के निर्मीत बनने से मैंने खुद को बचाया है, वरना मुझे भी तो पाप पड़ता। समीर भाव विभोर होकर साक्षी को देखने लगा। पता नहीं क्यों समीर का ऐसा देखना साक्षी को बड़ा अटपटा लगा और वह शर्माकर आगे बढ़ गई। आगे की कहानी सुनने के लिए सुनते रहिए आत्माओं का जहाज।